सब कुछ बदल सकता है बस एक पल में। Somebody give me a hand here. 12 जून 2025 गुरुवार का दिन था। एयर इंडिया की फ्लाइट AY171 अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली थी। 242 मुसाफिर बहुत उम्मीद और खुशहाल के साथ उस फ्लाइट पर सवार हुए। कुछ लोग एक्साइटेड थे, कुछ लोग इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल रहे थे, कुछ लोग इंडिया से वापस लौट रहे थे, कुछ लोग अपने परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे। और उसी फ्लाइट में थे गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी। लेकिन ये प्लेन के टेक ऑफ बाद कुछ बड़ा हादसा हो गया। एरोप्लेन एक रेडिएशन एरिया में क्रैश हो गया। ये जहां पर क्रैश हुआ वहां पर था एक मेडिकल कॉलेज और उस कॉलेज के स्टूडेंट लंच करने के लिए हॉस्टल में आए हुए थे और ये एयरक्राफ्ट सीधा उस बिल्डिंग से जा टकराया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो ये एयर इंडिया का वही प्लेन है और इस घटना ने हमारे सामने बहुत गंभीर सवालों को लाकर खड़ा कर दिया है। नमस्कार मित्रों, तो चलिए जानते हैं आखिर ये घटना कैसे हुआ, क्या थी इसके पीछे की रीजन और क्या इस घटना को वाकई में होने से रोका जा सकता था। 12 जून 2025 1:38 PM एयर इंडिया फ्लाइट AI171 ने टेक ऑफ किया। टेक ऑफ के तुरंत बाद मेघानी नगर के मेडिकल हॉस्टल में जाकर क्रैश हो गया। इसमें 230 पैसेंजर सवार थे और 12 क्रू मेंबर थे। ये प्लेन जैसे ही क्रैश हुआ आसपास के 2 किलोमीटर तक एक धुआं सा गुब्बारा देखने को मिला। सभी लोग समझ गए कि कुछ बड़ा हादसा हुआ है। इस प्लेन में सवार 241 लोग इस दुनिया में नहीं रहे और साथ ही इस प्लेन के जमीन पर गिरने की वजह से 28 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मतलब इस हादसे में 269 लोग खत्म हुए हैं। इस हादसे ने सिर्फ उन्हीं लोगों की जिंदगियां नहीं छीनी है जो उस प्लेन में बैठे हुए थे, इसने मेडिकल कॉलेज के उन छात्रों और डॉक्टरों की जिंदगियां भी छीनी है जो आने वाले समय में 200 लोगों की जिंदगियां बचाने वाले। ये सीधा जाके टकराया था मेस वाली बिल्डिंग से, वहीं जहां पर MBBS के स्टूडेंट थे। उसके बाद ये मलबा जाकर गिरा अतुलनीय हॉस्टल पर। इस हॉस्टल में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर रहते थे। लिटरली मुझे यकीन नहीं हुआ जब मैंने इस हादसे के बारे में सुना। ये सब कुछ सिर्फ 30-40 सेकंड में हुआ। प्लेन मुश्किल से 600 फीट की ऊंचाई पर पहुंची थी, लेकिन कुछ ही समय बाद ही ये आसमान से गायब हो गया और एक धुआं का बड़ा सा गुब्बारा देखने को मिला। फिर एक जोरदार धमाके की आवाज आई। ये हादसा किसी नए या अनएक्सपीरियंस क्रू मेंबर के साथ नहीं हुआ। फ्लाइट को कैप्टन सुमित सब्रवल उड़ा रहे थे, जिनको 8200 घंटे फ्लाइंग का एक्सपीरियंस है। ये एक सीनियर पायलट थे और इनके साथ एक और पायलट थे क्लाइव कुंद्रा, और इनके पास भी 1000 से प्लस फ्लाई घंटों का एक्सपीरियंस था। ये दोनों काफी ज्यादा एक्सपीरियंस थे। टेक ऑफ के तुरंत बाद ही इन दोनों को कुछ अजीब महसूस हो गया। तभी तो उन्होंने टेक ऑफ के तुरंत बाद ही कंट्रोल टावर को मे डे को सिग्नल भेजा। एविएशन में MD कॉल का मतलब होता है सबसे गंभीर परिस्थिति, जिसमें पायलट के जान को भी खतरा हो सकता है और पैसेंजर को भी। और ये मे डे के सिग्नल के बाद प्लेन का कॉन्टेक्ट कंट्रोल टावर से डिस्कनेक्ट हो गया। सोशल मीडिया में एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें एक प्लेन रनवे पे रहता है और धीरे धीरे वो टेक ऑफ करता है और टेक ऑफ के तुरंत बाद ही नीचे लैंड होने लगता है और कुछ ही देर के बाद दिखाई देता है एक बड़ा सा धमाका। अब सबसे चौंका देने वाली बात ये है, ना किसी बड़े खतरे के बारे में जानकारी थी, ना ही मौसम खराब था और इतनी कम ऊंचाई पर इतना खतरनाक क्रैश बहुत ही डरावनी तस्वीर हमारे सामने लेकर आता है। अब ये टेक्निकल एरर था या किसी की मिस्टेक थी, कहाँ पर हुई थी गड़बड़ जिसके वजह से इतना बड़ा हादसा देखने को मिला, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये बात तो सबके सामने जरूर आएगी कि कुछ सेकंड में ही सब कुछ बदल गया है हमेशा के लिए। और इंडिया के मोस्ट एविएशन डिजास्टर में सबसे बड़ा हुआ है एक चमत्कार।
केवल एक ही व्यक्ति जिंदा वापस लौट कर आया है और उसका नाम है विश्वास कुमार रमेश। विश्वास कुमार कौन थे, उन्होंने हादसे के समय क्या देखा और उनकी जान कैसे बची, वो जानने से पहले ये समझ लेते कि इस प्लेन की क्रैश होने की सबसे असली वजह कौन थी। जांच में ऐसे बहुत सारी चीजें सामने आई है। कुछ ऐसे आर्टिकल देखने को मिलता है न्यूज के वेबसाइट पर जो बड़े सवाल हमारे सामने लाकर रखते हैं। टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद ही प्लेन सीधा हॉस्टल की इमारत से जा टकराया और बहुत सारे आर्टिकल में ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये हुआ फ्लैश और गियर की सेटिंग में गड़बड़ी के कारण। प्लेन ने जैसे ही उड़ान भरी, फ्लैप को तुरंत पीछे खींच लिया गया, मतलब उन्हें रीबैक कर दिया गया। लेकिन लैंडिंग गियर अभी भी नीचे ही था, जिसके कारण प्लेन को हवा में टिके रहने के लिए लिफ्ट नहीं मिला और 787 ड्रीम लाइनर जैसे बड़े प्लेन के लिए ये जानलेवा रहा। अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि इंजन ने अपनी पूरी ताकत नहीं, इसका रीजन बताया जा रहा है फ्यूल कंटेंसेशन को या फिर बर्स्ट। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ था, इसका किसी के पास अभी कोई सबूत नहीं है। कोई हादसा होता है तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर ये हुआ क्यों और कैसे हुआ। ये कोई तकनीकी खराबी थी या फिर इसमें थी किसी की गलती। हालांकि इसके बारे में आप जितना ज्यादा रिसर्च करते जाओगे आपके सामने उतना वैल्यू खड़ा होते जाएगा और ये एक शॉकिंग साइड मैं भी आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन अभी हम किसी कंफ्यूजन पर नहीं पहुँचेंगे क्योंकि हुआ क्या था, कंफ्यूजन पर पहुँचना ये जल्दीबाजी होगी बिकॉज इस फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। इसमें पायलट्स की बातचीत और टेक्निकल डाटा और सारे रिकॉर्ड मौजूद है। DGCAAIB एंड बोइंग की टीमें मिलकर इसकी रिसर्च कर रही है। एयरपोर्ट से लेकर क्रेट साइड तक एक एक डेटा को खंगाला जा रहा है और जो असली सच है वो बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। लेकिन ये हादसे के बाद सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल होने लगी 2024 में छपी न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट जो 787 ड्रीम लाइनर एंड 77 सीरीज के प्लेन्स में कुछ खतरनाक खामियों की जानकारी देती है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं विश्वास कुमार के बारे में। चारों तरफ बॉडीज थी, फ्लेम्स उड़ रही थी, धुएं से चारों तरफ आसमान काला था, हर तरफ तबाही थी और उसी मलबे में बस एक इंसान सांस ले रहा था। उसका नाम था विश्वास कुमार रमेश। उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी। एक भारतीय ब्रिटिश के मूल नागरिक थे जो सीट नंबर 11A पर बैठे थे। वो बहुत गंभीर हालत में मलबे से बाहर आए। अभी वो फिलहाल हॉस्पिटल में भर्ती है और उनके भाई का ये बयान सामने आया है कि उन्हें खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि वो बच कैसे गए। लेकिन एविएशन एनालिस्ट का ये मानना है कि वो जो सीट नंबर 11A पर बैठा था वो क्रैश के टाइम टूटकर सबसे पहले अलग हो गई थी और 242 पैसेंजर के बीच सिर्फ एक उनका बच जाना ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि ये हादसा कैसे हुआ तो उन्होंने ये बताया, सब कुछ मेरे सामने हुआ तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि मैं जिंदा कैसे बाहर निकला। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। लेकिन जब आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं जिंदा हूँ। प्लेन टेक ऑफ होते ही 10-5 सेकंड के बाद लगा कि प्लेन क्रैश हो चुका है और एक बड़ा धमाका हुआ है। देखो विश्वास कुमार तो अभी सुरक्षित है, लेकिन प्लेन में जो बाकी सवार थे वो भी अगर सुरक्षित होते अगर इस मुसीबत को पहले ही टाल दिया जाता। और यही सवाल अभी सबके मन में गूंज रहा है, क्या इस हादसे को टाला जा सकता था? देखो कोई भी हादसा अचानक से नहीं होता है, वो धीरे धीरे पनपता है, वो धीरे धीरे होता है। उस एक खामी की वजह से सही वक्त पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। साल था 2024। न्यूयॉर्क ऑफ टाइम में एक रिपोर्ट छपी जिसमें बोइंग के एक सीनियर इंजीनियर सैम ने FAA फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेट को 787 ड्रीम लाइनर और 777 सीरीज विमान को खतरनाक खामियों और कमियों के बारे में जानकारी दी। सैम ने कहा कि मैं बोइंग को बदनाम नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये इसलिए कर रहा हूं ताकि फ्यूचर में कभी कोई बड़ा हादसा ना हो। सैम के रिपोर्ट्स में कुछ कमियां थी। उनके अकॉर्डिंग ड्रीम लाइनर के मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा कुछ शॉर्टकट अपनाए गए थे। उनके अकॉर्डिंग इस प्लेन की जो स्ट्रक्चरल लाइफ थी, मतलब ढांचे की जो उम्र थी वो कम थी और यहाँ पर सीरियस फेलियर या फिर क्रैक्स की पॉसिबिलिटीज को भी बताया गया था। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक ड्रीम लाइनर क्रैश ही हो जाएगा, लेकिन इस रिपोर्ट से ये जरूर जाहिर होता है कि अगर कोई इनयूजुअल सिचुएशन आ गई तो ये ड्रीम लाइनर वो मजबूती नहीं दिखा पाएगा जितनी उसको दिखानी चाहिए।
अब ये कहना एक जल्दीबाजी होगी कि AI-171 प्लेन का जो हादसा है वो इस रिपोर्ट से और सैम के द्वारा कही गई बातों से सीधा सीधा कोई संबंध है। लेकिन ये बात साफ हो जाती है कि अभी कुछ ऐसे बड़े सवाल है जिसका जवाब आना बाकी है। फिलहाल इस घटना को लेकर अभी तक जो जानकारी हमारे सामने आई है, मैंने वो सारी जानकारियां आपके सामने रखी है, लेकिन अभी पूरे सच को सबके सामने आने में थोड़ा वक्त लगेगा। शायद कुछ दिन और एयर इंडिया और सरकार पूरी जांच की रिपोर्ट को पब्लिक के सामने लेकर आएगी। हमें इस हादसे की गंभीरता को भूलना नहीं है। ये जो भी थी सिर्फ एक खबरियां नहीं थी, ये 242 लोगों की जिंदगियां थी। सो आपको और हमको मिलकर सिर्फ एक ही प्रार्थना करनी है कि ये जो क्रैश था ये आज तक का सबसे आखिरी क्रैश हो और इस क्रैश का जो भी डाटा हो वो सबके सामने रखा जाए। जय हिंद दोस्तों।